अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है कि क्या पाकिस्तान को बर्मा को JF-17 सेल करने चाहिए या नहीं। तो बहुत से दोस्तों का जवाब नहीं में आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए। प्लीज़ 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 कुछ भी सोचने से पहले आपको मेरी ये वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैं साबित करने वाला हूँ कि ये डील बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुझे लोग प्यार से इन्फोपीडिया कहते हैं, तो चलिए आज हम बर्मा को बेचे गए JF-17 देखते हैं। दोस्तों कुछ भी कहने से पहले बर्मा में होने वाली मुसलमानों पे खूनरेज़ी को हम कभी भी नहीं भूल सकते और तारीख में लिखी गई इस खून की दास्तान को कभी कोई नहीं भुला सकता। अल्लाह पाक मुसलमानों की मुश्किलात को हल फरमाए। दोस्तों हमें सभी हकायक पे रोशनी ज़रूर डालनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, चूंकि फाइटर जेट्स की बात चल रही है तो एक पॉइंट यहाँ पे उठाना बहुत ज़रूरी है कि चाइना ने 5th जनरेशन के 2 एयरक्राफ्ट्स J-31 और J-20 बना लिया है। भारत राफेल की डील से इतना ज़्यादा खुश है कि वो ये बात भूल चुका है कि राफेल एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन सभी 4th जनरेशन की एयरक्राफ्ट को खत्म करने के लिए काफी है। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जहाज सभी जहाजों को खत्म करे। तो ये 5th और 4th जनरेशन का जो गैप है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बयान करने जा रहा हूं। और भारत को उनके इकोनॉमिस्ट ने ये बात बार बार बताई है कि इतनी करोड़ों डॉलर्स की डील के बाद भारत अगले 10 साल तक कोई भी बड़ी मिलिट्री डील नहीं कर पाएगा। और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत रशिया के साथ मिलकर बना रहा है, उसमें इतनी ज्यादा खराबियां हैं कि अगले 10 साल तक उसकी पहली खेप भी तैयार नहीं हो सकती। दोस्तों इस चीज को हम भारत के मुंह से ही इस वीडियो में सुन सकते हैं। एक तरफ है 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन चीन का चेंगडू J-20। करीब 1 साल पहले फ्रांस के दौरे पर गए पीएम मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने के MOU पर साइन किए थे, लेकिन राफेल की कीमतों की बहस अब तक खत्म नहीं हुई है। क्या चीन के चेंगडू J-20 को टक्कर दे पाएगा राफेल? सूत्रों के मुताबिक रफाल विमानों की कीमतों पर सहमति बनने के कम से कम 3 साल के बाद ही रफाल विमानों की डिलीवरी संभव है। उस समय तक चीन के 5वीं पीढ़ी का चेंगडू J-20 विमानों का हिमालय पर वर्चस्व होगा। ये गौर करने की बात है कि भारतीय वायुसेना के 4थी पीढ़ी का रफाल विमान अगले 30 सालों तक चीन की 5वीं पीढ़ी के चेंगडू J-20 विमानों का मुकाबला कर रहा होगा। पांचवी पीढ़ी का जो सेक्टर है, उस सेक्टर में हम थोड़े पीछे हैं। दोस्तों भारत आजकल पूरा प्रोपोगंडा कर रहा है कि बर्मा और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस मुआहदे को नाकाम किया जाए और एकदम से भारत मुसलमानों के साथ हमदर्दी पे उतर आया। आखिर ये दोगला चेहरा क्यों है भारत का, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज अगर बर्मा की सपोर्ट भारत के साथ ना होती तो नागालैंड कब से वजूद में आ चुका होता। दोस्तों नागालैंड बर्मा के साथ भारत की 16,579 किलोमीटर स्क्वायर की एक रियासत है, जो कि 1 दिसंबर 1963 से आज़ादी की जंग लड़ रही है। वैसे तो बर्मा इसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि भारत का बर्मा के साथ एक ट्रेड का बहुत बड़ा हुजूम है जो कि बिलियन डॉलर्स में है। दोस्तों ये ट्रेड भारत और साउथ एशिया के साथ होती है, जो कि बर्मा के बिना कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बर्मा के जरिए ही भारत अपनी ट्रेड को साउथ एशिया में पहुंचाता है। दोस्तों आपको एक बात बताता जाऊं कि साउथ एशिया में थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, मलेशिया और बहुत से सक्सेसफुल कंट्रीज आते हैं।
दोस्तों अगर यहाँ पे हम ये बात करें कि भारत का ईरान में पोर्ट पर बिलियन डॉलर्स का नुकसान होना सी पैक की वजह से था, तो भारत का साउथ एशिया के साथ होने वाला ट्रेड का एक बड़ा हुजम GF-17 की डील से कम भी हो सकता है। दोस्तों GF-17 का सेल होना ना सिर्फ बर्मा के साथ बल्कि चाइना के साथ ताल्लुकात को भी मजबूत करता है। क्योंकि भारत ऑलरेडी सी पैक से बहुत परेशान था, अब ये डील उसकी रातों की नींद ले उड़ी। दोस्तों अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट पे। तो आज तक हम सिर्फ अपने मुंह से ही ये बात कह चुके हैं कि बर्मा के मुसलमानों पे जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों एक बात आप ही मुझे बता दें, हमारे दूसरे ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात मजबूत नहीं होंगे, हम कैसे अपनी बात को सुना सकते हैं और फिर मनवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमें एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये डील इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पूरा खिता एक हो जाए। और प्लीज 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 आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है और एकदम से उसको मुसलमानों पर खुदा तरसी आ गई है, जिसकी सिर्फ एक रीजन है कि पाकिस्तान का इस खिते में असर रसूख कभी ना बने। क्योंकि भारत ने बहुत कोशिश की कि बर्मा के F-7 तेजस के जरिए तब्दील हो सकें, लेकिन चूंकि इंडियन नेवी ने खुद तेजस को नहीं लिया तो बर्मा ने हाथ जोड़ दिए कि भाई ये खटारा जहाज हमें मत दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो चुका हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरा व्यू पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना था। अस्सलाम वालेकुम।